अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में 9वें ठाणे की चर्चा आपके सामने प्रारंभ की जा रही है। 8 ठाणे तक की चर्चा आप लोग सुन चुके हैं, 9वें ठाणे की चर्चा आप सुनेंगे। 9वें ठाणे में एक सूत्र दिया है कि सद्भाव पदार्थ 9 प्रकार के कहे गए हैं। सद्भाव पदार्थ 9 प्रकार के कहे गए हैं, यानी कि यहाँ 9 तत्वों की चर्चा जो है की गई है। ये 9 तत्व जैन परंपरा के तत्व ज्ञान के क्षेत्र में बड़े अपूर्व हैं, सुंदर हैं, बहु उपयोगी हैं। साधु हो, गृहस्थी हो, सभी के जीवन में तात्विक दृष्टि से 9 तत्वों की 9 पदार्थों की विशेष भूमिका है। साधु के जीवन में जब वो दीक्षा लेते हैं उससे पहले ही उनके गुरुजन उन साधु साध्वियों को उनको 9 तत्वों का बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं, इसके भेद प्रभेदों के बारे में बतलाते हैं। क्योंकि चाहे आगम पढ़ने हो, चाहे तात्विक कोई चर्चा हो, तो 9 तत्वों के बिना गति नहीं बनती है। तो 9 तत्वों की जानकारी का होना बहुत अनिवार्य है, साधु साध्वियों के जीवन में भी जरूरी है और श्रावक श्राविकाओं के जीवन में भी इसका बोध होना आवश्यक है। 9 तत्वों के बारे में हमारे पूर्व विद्वान संतों ने, आचार्यों ने स्वतंत्र पुस्तकों का निर्माण करा। सरल तरीके से किताबें बनाई गई कि जो नवदीक्षित साधु साध्वियां हैं या दीक्षा लेने से पहले की भूमिका है, तो उन्हें 9 तत्वों का अच्छे प्रकार से बोध होना चाहिए। तो यह 9 तत्वों की चर्चा की गई है। पहले कहा गया जीव और अजीव, पहला और दूसरा। जीव और अजीव, जो प्राण है, जहाँ चेतना है, तो प्राण और चेतना से युक्त जो है उसको जीव कहते हैं। और जीव के जो है आगे स्वरूप को बतलाया गया है। और अजीव के बारे में कहा जहाँ चेतना नहीं है, जड़ता है। जहाँ जड़ता है, संवेदनपना नहीं है, तो ऐसी जड़ स्थिति जो भी है, जड़ पदार्थ जो भी है, वो सब अजीव के अंतर्गत आते हैं। आपका हमारा शरीर है, आत्मा अंदर है, तो ये चैतन्य युक्त है। जब आत्मा निकल गई, चैतन्य विदा हो गया, तो केवल हमारे जड़ शरीर, पार्थिव शरीर, मृत शरीर जो मिट्टी में मिलना है वो बच जाता है। सोना है, चांदी है, रुपया, पैसा, कोठी, कार, बंगले और जितने भी जड़ पदार्थ हमारी आंखों के सामने दिखाई देते हैं, वो सब एक दिन परिवर्तनशील हैं, उनमें चेंज आता रहता है। तो कहा गया है कि अजीव पदार्थ के स्वरूप को भी जानना, कि अजीव क्या है, जो चेतना से वियुक्त है, यानी अलग है। जहां चेतना नहीं है, अचेतन स्थिति है, वो जो है अजीव है। और फिर आगे कहा गया तीसरा और चौथा, पुण्य और पाप। पुण्य पाप का संबंध किसके साथ है? चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, कि जीव जो है पुण्य भी करता है और पाप भी करता है। अब हमारे यहाँ कहा गया भी पुण्य जो है करना चाहिए, पाप का वर्जन करना चाहिए, पाप छोड़ना चाहिए। तो पुण्य के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों को सुधारते हुए एक अच्छे वातावरण में प्रवेश करता है। और पाप कर्म को करने वाला जीव अशुभ गति में जाता है और पाप कर्मों के बंधन में बंद करके देर सवेर जब उन कर्मों का उदय आता है, तो अपार वेदना, अपार कष्ट को प्राप्त करता है। तो पुण्य करने की बात कही गई है, हालांकि वो कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन पाप का वर्जन किया गया कि पाप जो है उसका त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। फिर आगे 5वां कहा गया आश्रव। आश्रव की परिभाषा बतलाई गई है कि ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे कार्य, ऐसी प्रवृत्ति जिनके करने से शुभ अशुभ कर्मों का हमारी आत्मा की ओर आगमन हो और वो आत्मा से आके चिपके, यानी कर्म का बंधन हो, तो वो जो है आश्रव कहलाता है। कर्मों का आना आश्रव है। आश्रव के बाद कहा गया है संवर।
संवर का अभिप्राय यह है आने वाले कर्म को अपनी अच्छी प्रवृत्तियों के द्वारा, कार्यों के द्वारा रोक देना, नियंत्रित कर देना, उसे जो है संवर कहते हैं। आप एक पाप कर्म करने जा रहे थे, किसी ने रोक दिया, या आपके अपने ज्ञान ने, विवेक ने रोक दिया और आप पाप कर्म करने से रुक गए, तो ये रुक जाना संवर है। पाप कर्मों के आगमन को रोकना ये संवर है। नल में से पानी आ रहा था, पानी को रोकना था, आपने टूटी घुमाई, नल घुमाया और पानी आना बंद हो गया। तो कर्मों के आगमन को रोकना ये संवर है। और ऐसी संवर की बहुत सारी क्रियाएं साधक को अपने जीवन में निरंतर करनी चाहिए। संवर के साथ कहा गया आगे निर्जरा। निर्जरा का अभिप्राय है कि जो कर्म हमने पहले कमा रखे हैं, अर्जित कर रखे हैं, उन अर्जित करे हुए कर्मों को समाप्त करना, निर्जरा करना, निर्जीर्ण करना, समाप्त करना, ये जो है निर्जरा कहलाती है। निर्जरा व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के नियम मर्यादाओं के द्वारा कर्मों की निर्जरा अपने जीवन में करता है। और फिर आगे 8वां कहा है बंध, कि कर्म का जो बंधना है वो बंध है। बंध की अलग अलग प्रकार की स्थितियां बतलाई गई हैं। और अंत में कहा गया मोक्ष। मोक्ष का अभिप्राय है कि जन्म जीवन मरण की अनंत परंपरा को समाप्त करके सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों के खाते को क्लोज करके, सभी प्रकार के कर्मों की निर्जरा करके, जीव हल्का होकर के, कर्मों से रहित होकर के परम पद निर्वाण मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और ये जैन मान्यता स्पष्ट है इस विषय में कि जो जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वो जीव पुनः दोबारा संसार में जन्म मरण नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कर्मों के बीज राग और द्वेष को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब जन्म मरण की परंपरा का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, ऐसी दृढ़ मान्यता हमारे यहाँ की मानी गई है। इसके बाद अगले सूत्र में कहा गया रोग उत्पत्ति के 9 स्थान कहे गए हैं। रोग यानी बीमारी, इनके पैदा होने के, उत्पन्न होने के जो है 9 स्थान यानी 9 कारण बतलाए गए हैं। पहला कहा है निरंतर बैठे रहना या अति भोजन करना। इसकी 2 परिभाषाएं अलग अलग प्राप्त होती हैं, तो दोनों यहां पर ली गई हैं। तो पहला कारण रोग उत्पत्ति का बता निरंतर बैठे रहना और अति भोजन करना, ये 2 कारण है। पहला है निरंतर बैठे रहना। जिन गृहस्थों और जिन साधु सतियों का एक स्थान पर लगातार घंटों बैठना होता है या आदत बना ली है, या काम धंधा व्यापार ऐसा है कि उन्हें लगातार घंटों बैठना होता है, तो लगातार घंटों बैठने वाले व्यक्तियों के शरीर में कई प्रकार की रोग बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जोड़ों की समस्या पैदा हो जाती है। लगातार बैठे रहने से खूनी बवासीर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। कब्ज की शिकायत होने की भी संभावना उनके बनी रहती है। ब्लड सर्कुलेशन उनका उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि हलन चलन वाले लोगों का रहता है। तो लंबे समय तक निरंतर बैठे रहना ये कई बीमारियों को न्योता देता है। और खास तौर पर घंटों बैठने वाले व्यक्तियों के शरीर में एक अलग प्रकार का मोटापा देखने में आता है। और मोटापा क्या है? उनके हाथ पांव तो रहेंगे प्रमाण में कि बहुत ज्यादा उनका विस्तार नहीं होता, लेकिन जो पेट है वो पेट बढ़ जाता है। पेट क्यों बढ़ा? लगातार बैठक की वजह से बढ़ा। और बहुत से हमारे साधु साध्वियां लगातार बैठक की वजह से उनके शरीर में ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कई साधु सती बीच बीच में चाहते हैं थोड़ा घूम लें, थोड़ा टहल लें, लेकिन अभी टहलने का मन हो रहा था, इतने 4 जने दर्शन करने के लिए आ गए। वो गए मंगलिक सुन के, मन करा कि अब थोड़ा घूम लेंगे, लेकिन अभी सीढ़ियों में 3-4 जने और चढ़ते हुए दिखाई दे गए। महाराज फिर बैठ गए। खाना खा के आए, मन कर रहा 4 कदम घूम लें,
लेकिन तब अचानक कोई आ गया है। तो ये बारंबार का आवागमन भी कई बार लगातार बैठने की स्थिति पैदा करता है, या जिन साधु सतियों को लगातार पढ़ने लिखने का मन में एक लालच रहता है तो वो भी लगातार घंटों बैठते हैं, जो कई बीमारियों को न्योता देता है, आमंत्रण देता है। इसी की दूसरी परिभाषा है अति भोजन करना। अति भोजन करना यानी ज्यादा मात्रा में खाना, कि एक तो अंदर से कि ये संवेदना, एक अलार्म अपने मन में बैठा रखा है कि बस इससे ज्यादा नहीं खाना। जब भोजन सर्व किया जा रहा है, चाहे कोई दूसरा कर रहा है चाहे हम स्वयं ले रहे हैं, अपने हाथ पर ही एक नियंत्रण बना ले कि बस ये 1-1.5 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना, तो फिर व्यक्ति रुक जाएगा। लेकिन अधिक मात्रा में पहले तो प्लेट में ले लिया है, फिर खा भी रहे हैं, कुछ खाने का शौक भी है, तो लगातार अति मात्रा में भोजन करना ये भी बीमारी का कारण है। और एक सिंपल सी कहावत है, शेर की हांडी में 1.25 शेर जाएगा तो समस्या पैदा करेगा, अनेक तरह की बीमारियां पैदा करेगा। अब पेट की जो थैली है उसका अपना एक प्रमाण है। प्रमाण में आपने भोजन किया है तो समय पर डाइजेस्ट हो जाएगा, उसमें हवा और पानी की गुंजाइश रहेगी। हवा पानी की गुंजाइश नहीं रहेगी, या तो डकारे आएंगी, या वॉमिटिंग आएगी, या कोई जलन पैदा होगी, कोई ना कोई समस्या पैदा होगी। तो अति मात्रा में भोजन करना ये भी बीमारी को उत्पन्न करने का कारण है। आज भारत के अंदर लगभग 30 से 35% आबादी को मोटापे का रोग हो गया है, और ये मोटापे का रोग अमेरिका वगैरह में ज्यादा है। जब मोटापा बढ़ता है तो अर्थशास्त्री ये व्याख्या करते हैं, समाजशास्त्री ये व्याख्या करते हैं कि देश विकसित हो रहा है, यहाँ लोगों को भरपेट भोजन खाने को मिल रहा है। लेकिन भारत को अभी हम विकसित राष्ट्र नहीं कह सकते, आज भी विकासशील राष्ट्र है। यहाँ की स्थिति 3 प्रकार की है। एक बहुत बड़ा वर्ग वो है जो बहुत मात्रा में खाने के साधन, एक रईसी खाना खाने के साधन उनको मिले हुए हैं, तो उनको मोटापा बढ़ता है। एक वर्ग वो है जिससे सही सात्विक ताकतवर पौष्टिक आहार खाने को नहीं मिलता, तो कुपोषण के शिकार है। और एक वर्ग वो है जो मीडियम है, बीच का है, तो उनको जो है ऐसी शिकायतें नहीं होती, वो स्वस्थ रहते हैं। हार्ट अटैक के बारे में कहा जाता है कि गरीब लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता, हार्ट अटैक अमीर लोगों को आता है। कारण क्या है? शाही भोजन, घी चिकनाहट से भरपूर भोजन, तला हुआ भुना हुआ भोजन उनको सहज मिल जाता है। उसको ये मान के चलते रईसी खाना है, शाही खाना है, और अपने को खाना है। कमाते किसके लिए हैं? खाने के लिए कमाते हैं। ऐसा सोच करके जो लोग अति मात्रा में भोजन करते हैं वो कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। बीमारी का दूसरा कारण बतलाया है अहितकर आसन पर बैठना या अहितकर भोजन करना। अहितकर आसन पर बैठना। आसन तो कई प्रकार के हैं, प्रोथी मार के बैठना, चेयर पे बैठना, पांव पे पांव रख करके बैठना, पद्मासन में बैठना, वज्र आसन में बैठना, कई प्रकार के आसन हैं। लेकिन कोई एक आसन पर लगातार घंटों बैठे रहना, प्रेशर देकर के बैठे रहना, शरीर के किसी खास अंग पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो अहितकर आसन जो है समस्या का कारण बन जाता है। तो हमारे को अहितकर आसन में नहीं बैठना। आप देखिए, खाना खा करके आए हैं और पेट में आपके अभी यूरिन का बैग भरा पड़ा है और आपने वज्र आसन लगा लिया, भी मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। वज्र आसन खाने के बाद लगाना बुरा तो नहीं है, लेकिन यदि आपका यूरिन बैग भरा हुआ है और आप वज्र आसन लगाते हैं तो नुकसानदायक है। पद्मासन आप लगाते हैं लेकिन जबरदस्ती, और घंटों आप जबरदस्ती लगाते हैं, तो कुछ समय के बाद कुछ खास हिस्सों में उसका नुकसान भी हो सकता है।
और बैठने के तरीके अपने अच्छे बनाने चाहिए, पोस्चर को बीच बीच में चेंज करना चाहिए। तो इस प्रकार बैठने का तरीका, कुर्सियों पे लोग बैठते हैं या तो राइट या लेफ्ट झुक जाते हैं, उसका परिणाम निकलता है कि कमर के पिछले निचले हिस्से में दुष्प्रभाव पड़ता है और समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए बैठने का जो आसन है अहितकर आसन, उससे बचना चाहिए। दूसरा कहा है इसका अर्थ, क्योंकि पहले दो सूत्रों के दो दो अर्थ बतलाए गए हैं। अहितकर भोजन करना, अहितकर भोजन करना, जो भोजन आपके स्वास्थ्य के हित में नहीं है, फिर भी आप स्वाद के चक्कर में उसको बार बार सेवन करते हैं, तो उससे आप बीमार पड़ेंगे। डॉक्टर ने चेतावनी दे दी कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, आप तला भुना, चिकनाहट वगैरह वगैरह ऐसी चीजें मत खाइए। लेकिन मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता तो घी चिकना लगातार खा रहे हैं। परिणाम क्या निकलेगा, एक दिन आपकी हार्ट की वेन्स जो है धीरे धीरे ब्लॉक होंगी, और ब्लॉक होंगी तो रात को 2:30 बजे कभी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो एक समस्या है। डॉक्टर कहते हैं आपका बीपी हाई रहता है, कम सोचो और नमक जो है ना के बराबर कम मात्रा में लो। लेकिन बिना नमक के खाया नहीं जाता, नमक ज्यादा डाल के खा रहे हैं। परिणाम ये है कि एक दिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, किडनी फेल की ओर भी आप बढ़ सकते हैं, और या फिर किसी दिन कड़कती सर्दी के दिनों में पैरालिसिस होने के चांस आपके ज्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार जो है अहितकर भोजन नहीं करना। खूनी बवासीर है, तेज मसाले फिर भी खाए जा रहे हैं, तो उसका नुकसान आदमी को भोगना पड़ेगा। शुगर बढ़ता है लेकिन रसगुल्ले नहीं छूट पा रहे हैं, जलेबी नहीं छूट पा रही है, तो समस्या भोगनी पड़ेगी। तो अहितकर भोजन करना उचित नहीं है। ऐसे लोग जो मांसाहार करते हैं, तो मांसाहार की गर्मी और अनेक प्रकार के उसके दुष्प्रभाव शरीर में कई तरह के रोग पैदा करते हैं, तो ऐसा भोजन नहीं करना। फिर आगे तीसरा कारण बीमारी का बतलाया है, अति मात्रा में निद्रा लेना, ज्यादा मात्रा में सोना, ये भी बीमारी का कारण है। मैंने एक दिन कहा था कि नींद मर्यादा में लेनी चाहिए। एक जवान और स्वस्थ व्यक्ति की नींद 7 से 8 घंटे बहुत है, लेकिन कोई व्यक्ति 7-8 घंटे की मर्यादा का उल्लंघन करके 10-10, 12-12 घंटे सोता है, तो समझिए कि वह अति मात्रा में नींद ले रहा है। और अति मात्रा में नींद लेने वाले लोग आलसी हो जाते हैं, शरीर के बहुत सारे अंग उपांग उनके खराब होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में आलस छाया रहता है, जवानी की फुर्ती गायब हो जाती है, काम करने का उत्साह भंग हो जाता है, और ऊट पटांग सपने पड़े पड़े देखता रहता है, और ऐसे लोगों के चेहरे की रौनक जो है वो गायब हो जाती है। तो अति मात्रा में नींद नहीं लेना। और मैंने ये भी कहा था कि सीमा से कम नींद लेना ये भी बीमारी है। वर्तमान में देश के अंदर और दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त नींद नहीं आती। तो पर्याप्त नींद ना आने से बीपी बढ़ता है, सिर में दर्द लगातार रहता है, और आपके हार्ट को आराम नहीं मिलता। परिणाम यह कि आप परेशान रहते हैं, और जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर भी बढ़ने लगते हैं। तो ये जो है कहा गया अति मात्रा में नींद का लेना। फिर कहा है अति जागरण करना, कि अति मात्रा में जागना, कि मान लो कि आपको कुछ लिखना है, पढ़ना है, या कुछ और काम करने हैं, या आप अपने स्वयं के तनाव से नहीं सो पा रहे हैं, तो अति मात्रा में जागरण ये अच्छा नहीं है। परीक्षा के दिनों में बहुत सारे बच्चे जो साल भर मेहनत नहीं करते, वो लास्ट के 1.5-2 महीनों में जागने की कोशिश करते हैं, और नींद को भगाने के लिए रात्रि में चाय भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात की जॉब करते हैं, सिगरेट पी करके समय निकालने की कोशिश करते हैं। तो चाय, सिगरेट पीना, जबरदस्ती जागना, अति जागना, ये भी बीमारी का एक कारण है। तो सोने और उठने की घड़ी, टाइम टेबल सेट होना चाहिए, जिससे कि कई प्रकार की समस्याओं और खासतौर मानसिक रोगों से आप बच सकें। फिर कहा गया है 5वां कारण बीमारी का, उच्चार, प्रस्वन,
मल आदि का निरोध करना, कुल मिला के लैट्रिन बाथरूम को रोक लेना। तो लैट्रिन बाथरूम को रोकना, पेशाब इत्यादि समय पर ना करना, मल को विसर्जित ना करना, ये कई बीमारियों के कारण बनते हैं। अब जो लोग समय पर मलमूत्र का विसर्जन नहीं करते हैं तो उनको कई तरह की समस्याएं देखने में आती है। मान लीजिए आप 1-2.5 घंटे की फिल्म देखने बैठे, आपको उसमें बड़ी रुचि हो रही है, इसी बीच में आपको टॉयलेट जाने के लिए प्रेशर बन रहा है मलमूत्र का, आप रोके बैठे हैं, तो आपके संकल्प शक्ति से रुक तो जाएगा, फिर वो मल धीरे धीरे सख्त पड़ेगा और सख्त पड़ के कब्ज का कारण बनेगा, और एक कब्ज जो है कई बीमारियों का कारण बनती है। फिर गैस बनती है और वो गैस आपके शरीर को बेचैन और पीड़ा की स्थिति में ले जाती है। पेशाब के रोकने से कहते हैं आंखों की रोशनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो मल मूत्र को नहीं रोकना, जब इसकी हाजत है तो व्यक्ति को जाना चाहिए, और जो लोग रोकते हैं, निरोध करते हैं, वो कई प्रकार की बीमारियों के शिकार बनते हैं। और छठा का प्रसवण का निरोध करना, प्रसवण में वही पेशाब की बात है, तो मलमूत्र पेशाब को रोकना। फिर आगे का 7वां, अति मात्रा में चलना। चलना तो अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, खून का संचालन अच्छा रहता है, लेकिन सीमा से अधिक चलना, बहुत ज्यादा चलना, ये भी एक समस्या का कारण है। ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों को मन में एक धारणा बन गई कि भाई 10-10 किलोमीटर सुबह डेली चलेंगे और चलेंगे तो हमारे को जो है स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा, हमारा वेट लूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा मेडिकल साइंस नहीं मानती। मेडिकल साइंस मानते घूमो, लेकिन आप अति मात्रा में घूमते हैं तो आपके घुटने और कमर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और उसमें जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज घिसता है, और घिस करके एक दिन आपको घुटने की समस्या पैदा कर देगा। और मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे जैन साधु साध्वी पैदल चलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक जवानी के जोश में आकर के एक रिकॉर्ड बनाना कि मैं 30-30 किलोमीटर डेली चलता हूं, तो मैं ये नहीं कहता कि सबको ऐसा होता, किसी की पुनवानी है, बहुत ही शरीर उत्तम मिला है, बात अलग है, लेकिन सामान्य साधु साध्वी धीरे धीरे उनके घुटने जो है गड़बड़ कर जाते हैं। आवश्यकता है चलें, लेकिन अति मात्रा में ना चलें, अपने आप को उग्र विहारी सिद्ध करने का प्रयत्न ना करें। तो इस प्रकार अति मात्रा में चलना ये भी एक बीमारी का कारण है। फिर 8वां कहा है भोजन की प्रतिकूलता। भोजन की प्रतिकूलता का मतलब है जो भोजन आपकी अपनी प्रकृति के खिलाफ है, विरुद्ध है, वो भोजन नहीं करना। किसी को गर्म चीजें सूट करती हैं, किसी को नहीं करती, किसी को ठंडी चीजें सूट करती हैं, किसी को नहीं करती, किसी को चावल दही वगैरह बायबादी की चीजें सूट करती हैं, किसी को नहीं करती, किसी को पित्त ज्यादा बनता है, किसी को नहीं बनता। तो सबके आहार का अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो जो आपकी अपने शरीर की प्रकृति है, प्रकृति के अनुरूप ही जो है भोजन करना चाहिए। जब हम प्रकृति विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। अपने को पता है कि फला चीज जो कफ पैदा करती है हम लेते हैं, हमें नुकसान करती है। फला चीज के खाने से हमें कब्ज होती है तो उसे मत खाइए। फला ठंडी चीज खाने से हमारे शरीर में ऐसे ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं तो मत खाइए। तो आदमी अपनी प्रकृति को पहले तो जाने, पहचाने और प्रकृति विरुद्ध आहार करने का त्याग कर दे कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। बीमारी का 9वां कारण बतलाया है अति काम विकार। अति काम विकार, काम विकार की स्थिति मानव शरीर के साथ जुड़ी है और इसकी मात्रा कम ज्यादा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन अंततः व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि, अपना विवेक होता है। तो काम विकार का सेवन जो लोग अति मात्रा में करते हैं
वो कई तरह की समस्याओं, बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक रहना चाहिए और विवेक का पालन करना चाहिए। ये 9 कारण बीमारी के बतलाए हैं। आगे एक अन्य सूत्र में कहा है 9 प्रकार का पुण्य कहा गया है। 9 प्रकार के पुण्य की चर्चा अक्सर आप लोग सुनते हैं। तो यह 9 प्रकार पुण्य बंध के 9 कारण बतलाए गए हैं। पहले कहा गया अन्न पुण्य, कि अन्न देना ये पुण्य का हेतु है। आपके घर में, आपके क्षेत्र में वर्ष भर में चातुर्मास और सेखे काल में अनेक साधु साध्वी पधारे। आपने बड़े उत्कृष्ट भावना के साथ विनती करी और उनको आपने सात्विक फ्रासुक आहार उनको बहराया। ये आपके लिए अन्न पुण्य का कारण बनता है। इसके साथ ही साथ एक चीज और है कि साधु साध्वी को छोड़ दो, एक आम आदमी है, चाहे वो साधर्मिक है, चाहे कोई भिक्षु आपके इधर पर आया है, चाहे कोई याचक मांगने आया है, भूखा है, आपने भूखे को भोजन करवाया, ये भी आपके लिए अन्न पुण्य का कारण बनता है। और बहुत सारे लोग अन्न पुण्य में बड़ी रुचि रखते हैं कि हमें अन्न पुण्य का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना और हमें लोगों को भोजन करवाना ही करवाना है। हमारे यहाँ पर एक और चीज देखने में आती है, चातुर्मास काल में और चातुर्मास काल के अतिरिक्त 12 मास में भी साधु साध्वी पधारते हैं। तो हमारे साधर्मिक बंधु बाहर क्षेत्रों से आते हैं और संतों के दर्शनों के लिए आते हैं। तो संघों में पुराने जमाने में तो ये होता था कि भाई आज की खाने की बारी फला परिवार की है, बाकी 10, 20, 30, 50 लोग जो भी आएंगे उनके घर पे जाके खाएंगे। तो बड़े उत्कृष्ट भावों के साथ कि आज साधर्मिक बंधुओं को भोजन करवाने का सौभाग्य हमारे घर को मिला है। लोग बड़े भावना बाते थे, हमारे वाली बारी वाले दिन ज्यादा दर्शनार्थी आए। घर की महिलाएं, पुरुष सब किचन में, रसोई में लग जाते थे। कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई उतार रहा है, कोई सब्जी तैयार कर रहा है कि साधर्मिक को भोजन करवाएंगे। उत्कृष्ट भावना के साथ साधर्मिकों को भोजन करवाना ये भी कहीं ना कहीं पुण्य का हेतु बनता है। लेकिन भूखे को भोजन कराना ये तो विशेष बात है। लेकिन अब हालात में परिवर्तन हो गए, घरों में बारियां लेने की स्थितियां चेंज हो गई। कुछ घर दूर दूर हो गए, कुछ दर्शनार्थी दूर जाने को तैयार नहीं, समय किसी के पास नहीं। कुछ घरों में काम करने वालों की स्थितियां भी चेंज हो गई हैं। तो प्रणाम ये कि जैन स्थानकों में जहां जहां साधु संत विराजते हैं वहां पर रसोड़े चल जाते हैं, भोजनशालाएं चलती हैं, लोग अपना पैसा दे देते हैं, वहां पर कारीगर बैठ करके भोजन बना देते हैं और आने वाले दर्शनार्थी और अन्य लोग जो आवश्यकता के साथ जुड़े हुए हैं वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अभी आपने और हमने देखा कोरोना काल में लाखों लाखों लोगों को, हजारों हजारों लोगों और संस्थाओं ने खूब भोजन करवाए, क्योंकि सबको पता था कि मजदूर लोग अपने घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये गरीब बस्तियों के लोग हैं, बेचारे कैसे करेंगे। शुरू के 2.5-3 महीने लोगों में बड़ा उत्साह उमंग था, लेकिन देश धीरे 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 हालातों के साथ समझौता करने लगा, स्थितियां बदलने लगी। और भारत सरकार ने जो काम किया वहां पाप पुण्य की कोई बात नहीं है, वहां कर्तव्य की बात है, जिम्मेदारी की बात है। भारत सरकार ने कहा कि देश के जरूरतमंद 80 करोड़ लोगों को हम भारत सरकार के जो अन्न के भंडार हैं उनसे हम उनको राशन फ्री जो है सितंबर अक्टूबर के महीने तक देते रहेंगे। तो ये निर्णय अच्छा था, प्रैक्टिकल था, व्यवहारिक था। बस वो गवर्नमेंट के वितरण व्यवस्था पर निर्भर करता है कि वितरण बराबर हो जाए, सही हाथों में भोजन के साधन पहुंच जाएं, नहीं तो बिचौलिए लोग भ्रष्टाचार मचाने से चूकते नहीं हैं। तो पुण्य का पहला प्रकार बतलाया गया अन्न पुण्य और दूसरा प्रकार बतलाया पान पुण्य। पानी पिलाना, प्यासे की प्यास को दूर करना, जल उपलब्ध करवाना। पुराने समय में गांव देहातों के अंदर, शहर और कस्बों में भी देखने में आता था
कि पुराने रईस लोग जो है पानी की प्याऊ लगवाते थे, पानी की प्याऊ लगवाते थे, कुएं बावड़ी बनवाते थे कि लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध रहे। प्यासे पशुओं के लिए जो जगह जगह पानी की खेल बनवाते थे कि पानी भरा रहे, पशु चर कर के आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में पानी है तो पशु खड़ा होकर के पानी पी करके आगे चला जाए। लोगों की पानी पिलाने की इतनी अच्छी भावना पुराने समय में देखने में आती थी। अब ये नहीं कि आज नहीं है, बस ये कह सकते हैं आज थोड़े साधन बढ़ गए हैं। शहरों में लोग वाटर कूलर लगा देते हैं, कनेक्शन जोड़ देते हैं, फिल्टर पानी आ रहा है, ठंडा होके आ रहा है, जिसकी जरूरत है वो पी लेता है। बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो रेडीमेड पानी के कप आते हैं, थैलियां पाउच आते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं, लोग पी लेते हैं। लेकिन ये कुएं बावड़ी तालाब बनवाना ये सब जो है पुराने जमाने में पान पुण्य के हेतु लक्षण प्रकार थे। हमारे यहाँ पर आज भी इस बात को माना जाता है कि साधु साध्वियों को फ्रासुक पानी बनाकर के बहराना ये पान पुण्य का हेतु है। और आज भी पूरे देश भर में कम ज्यादा मात्रा में अनेक प्रकार से आज भी इस परंपरा को निभाया जा रहा है, चल रहा है। और हमारे यहाँ तो ये बात कही गई है भाई साधु को साध्वी को पानी लेना है, फ्रासुक हो, फिल्टर हो, छना हुआ हो, छान के लेना है, ये विवेक भी है, धर्म भी है, समझ भी है। तो पान पुण्य के अंतर्गत पानी पीने के साधन उपलब्ध करवाना पान पुण्य है। लेकिन 9 प्रकार के पुण्यों में 2 की बात आपने सुनी है, बाकी के और पुण्य कौन कौन से हैं इनकी चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।